नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इसके अलावा साथियों अंत में अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है आपने ही देखा है कि करंट अफेयर्स के साथ जनरल साइंस का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो यह सेशन को पूरा देखिएगा, यह सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इस एक ही सेशन में आप करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाएंगे और साथ ही जो जनरल साइंस है उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है किस देश ने नई दिल्ली स्थित दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। ये साथियों पर्सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी चर्चा है जो पूरे वर्ल्ड में होगी। तो अगर कोई चीज वर्ल्ड में अगर चर्चित हो जाती है तो वहां से साथियों पर्सन बनने की संभावना रहती है। आपसे पूछा गया है किस देश ने नई दिल्ली स्थित दूतावास को बंद करने का फैसला किया है, तो आंसर है अफगानिस्तान। किसने किया है? आंसर होगा अफगानिस्तान के द्वारा है जो भारत में नई दिल्ली में स्थित उनका जो दूतावास है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अफगानिस्तान की सरकार है उसका कहना है कि भारत सरकार है जो उसकी तरफ से लगातार चुनौतियां मिल रही थी जिसके चलते इसको बंद करने का फैसला किया गया है। यानी अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि भारत सरकार के द्वारा उसको जो दूतावास था वहां पर लगातार चुनौतियां मिल रही थी जिसके चलते है जो अफगानिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया है कि नई दिल्ली में स्थित जो दूतावास है उसको अब बंद कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड मैं आपको करवाऊंगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है, तो आंसर होगा इशफाक सिंह ने। आपसे पूछा है हाल ही में स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है, तो आंसर है इशफाक सिंह के द्वारा जीता गया है। ये इनकी फोटो है और इनकी जो फिल्म है इसमें इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वो है बर्लिन। कौन सी है? बर्लिन। इन्होंने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया था मूवी, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी बर्लिन में। बर्लिन में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसके चलते इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास है जो प्रारंभ किया है? भारत ने नेपाल के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास है जो प्रारंभ किया है? जो सेना के अभ्यास होते हैं साथियों उनसे प्रश्न बनता है, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो जिसमें इंडिया का अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो इसमें सेना के द्वारा जो भी अभ्यास किए जाते हैं वो पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है भारत ने नेपाल के साथ मिलकर कौन सा संयुक्त अभ्यास है जो प्रारंभ किया है, तो आंसर होगा सूर्य किरण 23। सूर्य किरण 23 है जो भारत व नेपाल की सेना के बीच है जो प्रारंभ हुआ है। इसमें करीब 600 सैनिक है जो भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन है वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। ये 17वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 17वें क्रम का है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कब से कब किया जा रहा है, तो आंसर होगा 24 नवंबर से 7 दिसंबर। 24 नवंबर से लेकर साथियों 7 दिसंबर तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल ने हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो आंसर होगा सूर्य किरण 23 के है, 17वें क्रम का है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। आपसे पूछा गया है विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण है जो कहां पर किया गया? आपसे पूछा है विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण है जो कहां पर किया गया, तो आंसर होगा तेलंगाना में किया गया। कहां पर किया गया है, तो आंसर होगा तेलंगाना। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां पर किया गया, तो आंसर होगा तेलंगाना में किया गया। इसकी मैं आपके साथ इमेज भी शेयर कर देता हूं।
इस प्रकार का ये साथियों मंदिर है जो कहाँ पर है, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुपल्ली में स्थित दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और ये 35.5 फीट की ऊंचाई पर है। ये देखिए ये मंदिर है साथियों, इसकी विशेषता क्या है कि ये 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और जिसकी ऊंचाई है 35 फीट की ऊंचाई पर है, 35.5 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी। ये देखिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश में बच्चों में शोषण संबंधी जो बीमारी है वो देखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जिससे पूरा वर्ल्ड एक बार फिर से हिल चुका है। आपसे पूछा गया है कि किस देश के अंदर बच्चों में शोषण संबंधी बीमारी देखी गई है, तो आंसर है साथियों चीन। चीन से ही साथियों कोरोना शुरू हुआ था और उसने प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है जो बदल दिया था। काफी खतरनाक बीमारी थी, बहुत ज्यादा नुकसान है जो पूरे देश में हुआ था, विश्व में हुआ था। और अभी ऐसी सूचनाएं आ रही है कि चीन के अंदर एक विशेष प्रकार की बीमारी, शोषण से संबंधित बीमारी है जो देखी गई है, वो सामान्यतः बच्चों में पाई जा रही है। वो इसको बीमारी को नाम है जो H9N2 दिया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये H9N2 नामक जो बीमारी है वो है जो चीन के अंदर बच्चों में देखी गई है। इससे श्वसन संबंधित बीमारी है, बच्चों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। जिसके बाद है जो WHO के द्वारा साथियों, WHO के द्वारा है जो रिपोर्ट है मांगी गई है, भी चीन से पूछा गया है किस प्रकार की बीमारी है और ये किस प्रकार से फैल रही है। इसके चलते भारत ने है जो साथियों गाइडलाइन भी जारी कर दी है, यानी भारत सरकार के द्वारा है जो गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। आपसे पूछा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो प्रथम संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो आंसर होगा साथियों नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। कहां पर है, नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण है जो आयोजित किया जाएगा। कब से, 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। ये तारीख याद रखना साथियों, 10 दिसंबर से लेकर अपने 17 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा की है युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा घोषणा की है कि 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण आयोजित किया जाएगा। और अपने लिए यहाँ से करंट अफेयर्स भी और भी बढ़ेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की केस स्टडीज में शामिल किया गया है। यानी हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की केस स्टडीज में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा केरल। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा केरल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा साथियों, उद्देश्य रहेगा पर्यटन को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछिए इसका उद्देश्य है, तो आंसर रहेगा पर्यटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी उनका नाम था, उनका साथियों निधन हो गया। ये उनकी फोटो है, ये देखिए ये इनकी फोटो है। ये देश के पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज थी और साथ ही साथियों ये 1997 से लेकर 2001 के बीच तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही है। ये इंपॉर्टेंट है, यह 1997 से लेकर 2001 के बीच है जो तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात UAE के अंदर है जो साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र क्षेत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसकी जो क्षमता है वो साथियों 2 गीगावाट है, ये याद रखना है आपको। इसकी क्षमता कितनी है अगर पूछे तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, कितनी है, 2 गीगावाट है। और इसे
करीब है जो 2 लाख घरों को है जो बिजली देने का प्रयास इसके अंदर है किया जाएगा, जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट शोर है ना, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन साथियों बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी पर आईसीसी ने 6 साल का बैन लगा दिया। इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों खेल से संबंधित यूनिक पर्सन पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड कप जो चर्चा में है वहां से छोड़कर इस प्रकार की क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट कितना अपडेट रहता है। आपसे पूछा गया है कि वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी पर आईसीसी ने 6 साल का बैन लगा दिया, तो आंसर होगा मार्लन सैमुअल्स। किस पर है? मार्लन सैमुअल्स ये खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। 2020 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन ये जो लीगें होती हैं वहां पर खेले, तो वहां पर संयुक्त अरब अमीरात में जो लीग हुई थी उस पर संबंधित उन पर कुछ आरोप लगे थे और वो सिद्ध हो चुके हैं, जिसके चलते इन पर 6 साल का जो बैन है आईसीसी के द्वारा लगा दिया गया है। साथियों अब अपने देखेंगे, ये तो हो गया इंडिया करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और साथियों कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, आपका समय भी बचे और आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाए। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के पर्सन, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन है जो खत्म हो जाता है यानी निकल जाता है, तो विटामिन सी। ये साथियों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिल्ली पुलिस में भी कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो अपनी जनरल साइंस वाली भी क्लास है जो 5 क्वेश्चन है उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन उनको मिले हैं। तो एक ही क्लास में इंडिया करंट अफेयर्स व जनरल साइंस दोनों से आप अपडेट हो रहे हैं। आपसे पूछा है कि छिली हुई जो सब्जी होती है उसको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विशेषता विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए है जो विटामिन ई महत्वपूर्ण माना जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जो मछलियों के यकृत तेल है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन डी पाया जाता है साथियों। कौन सा? विटामिन डी पाया जाता है। आगे है, विटामिन ई कौन से पशु के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बकरी के दूध में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई कौन से पशु के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर होगा बकरी के दूध में पाया जाता है। आगे है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी को आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है, तो आंसर है सक्करवी रोग हो सकता है साथियों। कौन सा रोग हो सकता है? सक्करवी रोग हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। विटामिन ई कौन से पशु के दूध में पाया जाता है, तो बकरी वाला। और अगर कोई व्यक्ति दूध, अंडों या रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है, तो आंसर होगा सक्करवी रोग उसको हो सकता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो शेयर कर दिए और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन देख लिए अपने। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।